नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबों का स्वागत 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 है आप सबों का सर्वेश क्लासेस केजीजी में। जितने भी हमारे वर्दी लवर हैं उन सबका विशेष स्वागत। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का गारंटेड बैच, जो कि बिहार दरोगा का रिजल्ट देने में नंबर 1 संस्थान है, आपका 1 से लेकर 20 तक आपको सेट अवेलेबल कराए। ठीक, ये आपको 1 से लेकर 20 तक सेट अवेलेबल कराए। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं सेट नंबर 20 को लेकर। और 5 मई से, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, 5 मई से आपका फिर से जो है अगला सेट 2 स्टार्ट होगा। जैसे ही सेट 2 स्टार्ट होगा हम उसको भी लेकर आ जाएंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। जो बच्चे, जो साथी हमारे मेहनत करेंगे, तो साथी हमारे इतना पसीना बहाएंगे जितना कोई और नहीं बहाएगा, तो कंधे पर उनके सितारे चमक जाएंगे। हाँ साथी, याद रखिए, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों के कंधे पर भी सितारे चमकते हैं साथियों। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेट नंबर 20। ये लास्ट सेट है बैच 1 का। इसके बाद आप लोग को जो है मिलेगा क्या चीज, सेट नंबर फिर 1 बैच 2 का। ये सेट नंबर 20 है, तो मैं आपके साथ 20 सेट लेकर उपस्थित होता हूँ। तो ये 20 सेट हमारे प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। लिंक आपको हम आई बटन में दे रहे हैं, आप वहां जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और ये याद रखिए साथियों, ये जो सेट है ये बीपीएसएससी के एसएससी के एकदम पैटर्न पर आधारित है, बिहार पुलिस सिलेक्शन कमीशन के एकदम पैटर्न पर आधारित है। और पूरी तरह क्या है, जो सिलेबस है, और आपको पता है कि आपका क्या है, मध्य निषेध दरोगा और अग्निशमन दरोगा का लगभग 63 पोस्ट की वैकेंसी भी आ गई। इसका फॉर्म आप आज से भर सकते हैं। और अब क्या कीजिए, आप अपने तैयारी को और अच्छा करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार पूरा सिलेबस पढ़िए, लूसेंट क्राउन पढ़िए, और उसके बाद क्या कीजिए, डेली एक सेट लगाइए, क्योंकि डेली आपको 100 क्वेश्चन पर होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिले जो आप कभी ना कभी पढ़े। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सेट, सेट नंबर 20। और हम आपको ज्ञान बिंदु के साथ साथ एडुटेरिया का प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन सेट, ऑफलाइन वाला किताब वाला तो सब कराता है, हम ऑनलाइन। और हाँ साथियों, प्रवेश क्लासेस केजीजी जाना जाता है डिटेल डिस्कशन, आपको बहुत अच्छे से कराएंगे, बहुत मजा से कराएंगे, और आपको बहुत आनंद आने वाला है। जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं उनका दिल से धन्यवाद। और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन जबरदस्त सेट के साथ उपस्थित होता है आपका भाई सर्वेश। हाँ साथियों, पर बिहार दरोगा क्वालिफाई है, इसलिए पूरा डिटेल से आपको बताते हैं इनमें कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी नहीं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी किया जाता है, वैश्विक जारी किया जाता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी जारी किया जाता है, लेकिन विश्व विकास रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। साथियों, विश्व विकास रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विश्व निम्न में कौन सा कथन सही है, निम्न में कौन सा कथन सही है, अल्फा बंद की अपेक्षा पाए बंद अधिक मजबूत होता है, अल्फा बंद की अपेक्षा पाए बंद अधिक मजबूत होता है। ठीक, उसके बाद कहता है आपका क्या, विद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, सब सही है। रूप संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधक होते हैं संयोजक बंधन। आपका सही जवाब क्या है, 2 और 3। हाल ही में सही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है, सौर क्रांति, सोलर रेवोल्यूशन किस देश में स्टार्ट हुआ है साथियों, बिल्कुल सही। ये जो सोलर रेवोल्यूशन है ये अफगानिस्तान स्टार्ट हुआ है। ओके, भारत अफगानिस्तान में बहुत सारा सोलर प्लेट लगाने वाला भी था, लेकिन अब तालिबान आ गया है तो भारत थोड़ा सोच रहा है। लेकिन हमको लगता है कि भारत सरकार को तालिबान के साथ भी बात कर लेनी चाहिए, तो क्योंकि आप पड़ोसी में जिसकी सरकार है वही ना, तो हम लोग अगर ज्यादा तालिबान से नहीं बात करेंगे तो पाकिस्तान इसका गलत फायदा उठाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्या भारत को तालिबान से बात करना चाहिए। लेकिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, देखिए वैसे तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है बिहार में, भारत में। और सीवी रमन के जो रमन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में नहीं। और उसके बाद आपका क्या है, यह है कि महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर बार कब मनाया जाता है। सही जवाब क्या है आपका, 11 फरवरी, 11 फरवरी
मनाया जाता है हर साल। और 12 फरवरी को 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को भारत में युवा। चलिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सही उत्तर। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सब पढ़े सब बढ़े। यह अभियान आपका कब आया है साथियों? ये अभियान आया है आपका 2001 में, ठीक है। उसके बाद साक्षर भारत मिशन ये कब आया है? 2009 में। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब आया है? 1987 में। इसके तहत क्या था? जो भी अनपढ़ बूढ़ा बुजुर्ग है सबको पढ़ाएंगे, ठीक। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आपका कब आया था? तो 1988 में आया। तो आपका सही जवाब क्या है साथियों? ए है। सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2001 में। साक्षर भारत अभियान 2009 में, ठीक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? तो दो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 3 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हुआ। इसका जो इस बार का लोगो था वो चीता था, मतलब। और इसका जो है कौन सा संस्करण हुआ है साथियों? तो आपका 5वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक ना। और इसमें सबसे 1 नंबर पर कौन सा राज्य रहा? तो हरियाणा, ठीक। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? ये कहाँ कर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश जा रहा है। क्योंकि जैसे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सही देख लीजिएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है, बिल्कुल क्या है? सुमेलित है, ओके। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ ये क्या है? देहरादून, ठीक है। ये दलित नहीं है। इनमें लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो ये है भेड़ की नस्ल। और भैंस की नस्ल है मुर्रा जाफराबादी। गाय की नस्ल है साहिवाल जर्सी। यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 27 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए, ये सब रिवीजन क्वेश्चन ही है, आपको दोबारा आ गया है रविवार, ठीक है। तो आप 20 सेट मारे हैं, 19 सेट से ये क्वेश्चन आया है। अगर आप लोग को याद आ रहा है कि आप लोग ये सेट लगाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात। और नहीं आ रहा है तो पिछला सेट देखिए। 50 से 70 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत जो कि क्षेत्र राज्य है तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करो। ये क्या करना? अंतर ज्ञात करना। अंतर कितना आएगा? 33:2। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा गया है? बहुत आसान है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे कहा गया महामात्र सर्प। महामात्र सर्प। गूढ़ पुरुष किसको कहा गया? तो गुप्तचर को, ठीक है ना। और गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा गया? महामात्र सर्प कहा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया? क्या? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 14वां संविधान संशोधन याद है आप लोगों को, ठीक ना। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको पता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। और कौन सा देश है हस्ताक्षर करने वाला? तो ये है आपका कांगो, ठीक ना। आइए, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है साथियों? तो ये हुआ है आपका नागपुर में। नागपुर जो कि संतरे की सिटी जिसको कहा जाता है, विदर्भ की राजधानी बनाने का मांग जिसके लिए किया जाता है, जहां से नितिन गडकरी क्या है? सांसद है। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मतलब थर्ड जेंडर जो इंपोर्टेंट लोग हैं उनको भी देंगे, तो ये कर्नाटक बना है। निम्न में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह, गैस प्लानेट कहा जाता है? क्योंकि वे मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बने होते हैं। ये आप किसको कहा जाता है? बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि को गैसियस ग्रह कहा जाता है। और आपका जो है उसके बाद का जो बच गया आपका पृथ्वी, मंगल, शुक्र और क्या चीज? बुध। इसे आप लोग पृथ्वी ग्रह या फिर चट्टानी ग्रह कहा जाता है या इनर प्लानेट कहा जाता है साथियों। इनमें से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो समभारिक किसके उत्सर्जन उत्पन्न होते हैं? गामा किरणों के। और ये क्वेश्चन क्या है? बिहार दरोगा में पूछा गया है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? तो गामा किरण। निम्न में कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है? तो सेल नहीं है साथियों। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो डाफर जनजाति केरल राज्य में निवास करती है।
मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन, मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो ये पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है साथियों? पीनियल ग्रंथि द्वारा। उस ग्रंथि को माइस्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि के में अगर थायराइड का हार्मोन सही से नहीं होगा तो आपको घेघा रोग हो जाएगा, ठीक ना? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? कौन से सरकार ने लॉन्च किया साथियों? उत्तराखंड ने। नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में, मतलब घटते से घटते क्रम में, तो सबसे पहले गोदावरी होगा, गोदावरी के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी और महानदी के बाद ताप्ती। क्या बिल्कुल सही है? आप लोगों बताइए। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। गोदावरी का उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक जिले से, नर्मदा का अमरकंटक की पहाड़ी से, महानदी का भी अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, लेकिन नर्मदा और महानदी में इतना अंतर है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और महानदी पूरब की ओर, और ताप्ती का बैतूल पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश से, ठीक ना? चलिए आगे। कहता है 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चों पर किया गया। उनमें 48 लोगों ने प्रत्येक ने 950 रुपये का भुगतान किया, जबकि अन्य दो समूह के औसत व्यय का 1200 रुपये अधिक भुगतान किया। खर्च किए गए कुल व्यय कितने थे? तो 48 लोगों ने प्रत्येक ने 48 गुना 50 कर दीजिए, और औसत अगर, तो उसके बाद क्या करना है? बाकी का 950 गुना 50 करके औसत निकाल के और उसमें 2400 जोड़ दीजिएगा, आपको कुल व्यय पता चल जाएगा साथियों। और कुल व्यय कितना है? 50,000। असत्य का चयन करें। दो जगत, कार्लोस लीनियस, सही है। तीन जगत की संकल्पना किसने दी थी? तो तीन जगत की संकल्पना हेकेल ने, और चार जगत की संकल्पना कोपेलैंड ने, और पांच जगत की संकल्पना हिकेटियर ने। हिकेटियर। यही आपका क्या है? गलत है। कहता अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है, ठीक है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? जैसे ही आवृत्ति बढ़ेगी उसके तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा साथियों? बढ़ जाएगा। तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि मूल का 1/3 हो जाएगा। सॉरी, तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, मूल का क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है। प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एबल पुरस्कार से संबंधित कौन सा या से कथन सत्य है? एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों, आप लोग जानते होंगे। इसे गणित का नोबल भी कहा जाता है, और यह पुरस्कार नॉर्वे के एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, सही है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, सही है। इसे 2003 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये सभी क्या है? सही है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया ड्रोन का नाम क्या है? देखिए कितना आसान है, और पिछले सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। इस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। क्या नाम है? स्काई। चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तो तर्कस किसके बीच का अभ्यास है? भारत और अमेरिका के बीच में का अभ्यास है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका, और मालाबार जो है क्वाड के देशों के साथ होता है। श्वेत रक्त कनिकाओं में उपस्थित ग्लूनोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? तो ग्लूनोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आता है साथियों? ये कण है आपका लिम्फोसाइट। कौन नहीं आता है? लिम्फोसाइट, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। या कार्पस। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मतलब लौंग के तेल में क्या पाया जाता है? तो लौंग के तेल में यूजेनॉल पाया जाता है, जिस वजह से लौंग का तेल दांत के दर्द में बहुत फायदेमंद होता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो तमिलनाडु का जो है कोरोमंडल तट साथियों आपका एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के तहत आता है। और ये जो है जलवायु का इस तरह का जो विभाजन है, ये किसने किया है? कोपेनहेगन ने किया है, ठीक है। प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सत्य कथन का क्या? यह हरित लवक के ग्रोनाम होता है, सही है। यह हरित लवक का स्ट्रोमाम होता है। अगर ग्रोनाम होता है तो स्ट्रोमाम नहीं होगा, तो यही क्या है आपका? सत्य कथन। चाहिए स्ट्रोमाम होता है, ग्रोना में नहीं होता है, तो ये आपका क्या है? सत्य कथन। कपड़ा को सूखने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त नहीं है? मतलब कौन सा समूह उपयुक्त नहीं है? प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता, या क्या है? उच्च आर्द्रता होगा तो कपड़ा लेट से सूखेगा, लेकिन अगर शुष्क हवा है और निम्न आर्द्रता है तो क्या होगा? जल्दी सूख जाएगा। कौन कौन सा चाहिए? उच्च आर्द्रता वाला छोड़ के सबको आप लोग क्या कीजिए? पकड़ लीजिए। तो उच्च आर्द्रता क्या है? जरूरी नहीं है, बाकी सब रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाए। आपको पता है कि बिहार तो भैया न्यूनतम साक्षरता में नंबर 1 है, तो बिहार तो मारिए दीजिए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, और उसके बाद राजस्थान है, ठीक है ना।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है आपके कच्छ में। कहाँ की जा रही है? कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है, ठीक ना? और कच्छ के रण में लूनी नदी क्या हो जाती है? अंतः विलीन। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है साथियों? तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक ना? ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड दोनों का बना होता है। तथा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्न में से किस राज्य में संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है साथियों आपका असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। राजधानी क्या है? दिसपुर। पता है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। ये सेट नंबर 12 का क्वेश्चन है और हम करा चुके हैं इसको पूरा डिटेल में वहां। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर होगा बी 1 का 3। निम्न पूरा पाषाण काल जो है ये आपका सल्क खंडसा खंडक उपकरण संस्कृति। उसके बाद आपका क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल फलक संस्कृति। और सेम टू सेम ऑप्शन भी उसी तरह है, कोई चेंज नहीं है साथियों। तो उच्च पूरा पाषाण काल का क्या होगा? अस्थि खुरचनी एवं तक्षणी। मध्य पाषाण काल का क्या होगा साथियों? तो आपका होगा ये सूक्ष्म। और नव पाषाण काल का क्या होगा? पॉलीशिल्ड उपकरण संस्कृति, ठीक है ना? जंप बॉल शब्द निर्भर से किस से संबंधित है? जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? ये आपका संबंधित है साथियों बास्केटबॉल से। किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है किसे? वो अप्सरा अय्यर को। किसे? अप्सरा अय्यर जी को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? जिला योजना समिति का गठन जो है ये अनुच्छेद 243 जेड जी के तहत होता है। 243 जेड जी के तहत अगर किसी चालक का धारा आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव होगा। तो इसका यदि किसी चालक की धारा आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव होगा साथियों 1/4। कितना होगा? राज 3077 एक प्रजाति है। तो राज 3077 यह एक प्रजाति है साथियों आपका किसका? गेहूं का। किसका? नव गल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गल्फ आंदोलन जो है ये हुआ था आपको कहाँ? इटली में। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के विशेषाधिकार में कुल 10 सदस्य होते हैं। बुंदला तथा पालौनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो बुंदला तथा पालौनी जलप्रपात जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है ना? कर्नाटक में आपका शरावती जलप्रपात है। नील नदी का युद्ध, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नील नदी का युद्ध कहाँ किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, नील नदी पर कब्जा को लेकर, ठीक ना? ओके। उसके बाद टफलर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो टफलर का युद्ध फ्रांस और रूस के बीच में। पेरादौर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और सेडोन का युद्ध क्या हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर। वरीयता अनुक्रम के आधार पर कौन सा क्रम सही? आपको बता दिए थे वरीयता अनुक्रम से 2446 मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वहां हम आपको बता दिए थे सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं। इस हिसाब से आपका सही क्रम क्या है? बी नंबर है। 1 नंबर पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें पोजीशन पर है। उसके बाद आपका उप प्रधानमंत्री है 5 के क में है ई। उसके बाद आप यूपीएससी के उसके बाद आप क्या किसको ले लीजिए? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को ले लीजिए। उसके बाद आप यूपीएससी का अध्यक्ष ये 9वें आप स्थान पर है। उसके बाद आपका क्या है? कैबिनेट लोकसभा के उपाध्यक्ष और फिर कैबिनेट सचिव आते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की किस समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो ये एक समिति है कार्य मंत्रणा समिति। इस समिति पे कार्य मंत्रणा समिति के सिफारिश पर होता है, ठीक है ना? आइए तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नव वर्ष को बरुसा पिरापू के नाम से जाना जाता है। गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है आपका। बोते समय 31 से 32 डिग्री तापमान होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तापमान कम होना चाहिए। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है साथियों? तो इसके लेखक है कार्लसन। ओके, रेचल कार्लसन। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? ये आपका क्या नाम है साथियों? बिल्कुल सही, आपका नाम है हंसा एनर्जी। उसके बाद पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो पादप का पदानुक्रम क्या है? जगत वर्ग गण कुल वंश और प्रजाति।
1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर किसका कथन था? आदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हमें सदा के लिए हार जाते। यह प्रसिद्ध कथन आपको रिपीटेड है और यह कथन किसका है? जॉन लॉरेंस का है। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है यमुना नदी पे। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय था कमलेश वर्मा। कौन था? कमलेश वर्मा। भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में एम एमफैक्स 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन किया है? यह राज्य आपका कौन है? तो यह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। किरनाट असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच होती है? तो किरनाट असंबद्धता जो है ये ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो महाभियोग से संबंधित जो कथन गलत है वो कथन है आपका, यह संसद के केवल उस सदन में लाया जा सकता है। नहीं, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 14 दिन पहले नोटिस तो देना ही है और 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना भी चाहिए और सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्तावित होना चाहिए। तथा अंतोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। अब्सीनिया का पठार कहाँ है? इथियोपिया में। मुसेटो का पठार ईरान और एशिया माइनर का पठार ईरान। सभी क्या है यहाँ पर? सुमेलित है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ओके, आइए 15वें वित्त आयोग के सचिव। देखिए सचिव पूछा गया, अगर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता तो एनके सिंह होता। सचिव पूछा गया है साथियों, तो सचिव कौन है? अरविंद मेहता है। इनमें कौन सा घटनाओं को कालक्रम में सजाइए? चौरा चौरी कांड, बारदोली सत्याग्रह। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था 5 फरवरी को। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। या फिर असहयोग आंदोलन की वापसी वापसी कब हुई थी? मार्च में हुई थी। और फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। सबसे पहले आपका खिलाफत आंदोलन होगा, उसके बाद आपका क्या होगा? बाकी का कुछ भी होगा। तो 66 का सही जवाब क्या है? आपका बी है। सुमेलित कीजिए जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि जो है ये आपका एशिया और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। बेरिंग जल संधि जो एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है। हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और अमोन की खाड़ी के बीच है। क्या सही है? तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही, सही जवाब है आपका बी। तथा मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि चित्तौड़ के किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुआ था? ये जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? अमर सिंह के शासनकाल में। कहता है ट्रांस हिमालय, तो आपको बता दिए थे ये पूरा डिटेल में कि यहाँ है आपका क्या चीज? ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। यहाँ पर आपका क्या है? तो ग्रेट आईटीसी जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, उसके बाद बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन एच एच एफ। उसके बाद आपका क्या है? शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में एमबीटी। तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या है साथियों? सी। ओके, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 3 का 1 और 4 का 2। ठीक है ना? पता है कराटा जोना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कराटा जोना वाला जो है सेट नंबर 18 का एक क्वेश्चन है। वहां पर हम आपको बताए थे कि काटा जोना जो है कोलंबिया में है और इसका जो प्रोटोकॉल था, तो इस प्रोटोकॉल के तहत क्या किया गया था? तो बिल्कुल सही जो है जैव सुरक्षा के संबंध में था। भारत का पहला एलिफेंट पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला एलिफेंट पुनर्वास केंद्र आमेर राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है ना? और एलिफेंट महोत्सव जो है ये मनाया गया है कहाँ आपका? बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं आसाम में। तेलुगु का शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2008 में। निम्न निम्न कार्बोहाइड्रेट में कौन डाइसैकेराइड नहीं है? ये भी क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में करा दिए हैं। ग्लूकोज ग्लूटोज जो है ये डाइसैकेराइड नहीं है। इनमें से पहले बच्चे को माँ के रक्त के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी तत्व प्राप्त होता है? ये प्रतिरक्षी तत्व जो है ये आपका है आईजीजी। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एडवर्ड एडवर्ड अल्बर्ट गेट। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उसका अनुपात 2:1, 3:2, 5:3, उन तीनों नमूनों की बारंबार मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा? ये अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा साथियों? तो इतना होगा, सबको गुना करना है। बंसी टाट ने किस घटना को 1960 की क्रांति की संज्ञा दी थी? तो बंसी टाट जो कि क्या है आपका ये बक्सर के युद्ध के समय जो कि क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो ये कौन सा योजना है? तो ये योजना है आपका मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना। ठीक है ना? आइए अगला देखते हैं। इकता प्रथा। इकता प्रथा किसने शुरू किया था? तो दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट हुआ था इकता प्रथा। ओके,
उसके बाद आपका क्या है साथियों, जागीर। तो जागीर जो है ये मुगल काल में जागीर मिलता था। आश्रम, आश्रम जो है आपका ये विजयनगर साम्राज्य में, और मोकाश जो है मराठा का था। तो ये क्या है सही जवाब आपका, बी है। क्या है सही जवाब, बी है। कहता है सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए और सही सूचियों का उत्तर नीचे कूट में उत्तर चुनिए। अब इसी तरह से बिहार दरोगा में क्वेश्चन आते हैं। तो विशाख दत्त ने क्या किया था, नाटक लिखा था मुद्रा राक्षस। ओके, उसके बाद बारह मिहिर ने क्या किया था, खगोल वैज्ञानिक थे बारह मिहिर। चरक जो है ये चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त जो थे ये गणितज्ञ थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा, बी होगा। कहता है दंतेवाड़ा, सॉरी ये आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनका क्या है, कार्यकाल है। आइए प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के हिसाब से सजाते हैं। सबसे पहले आपके होंगे 3 नंबर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, ठीक है, सी है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद क्या है आपका बी का, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी, देवगौड़ा जी का शासनकाल कितना से कितना तक था, तो 1990 से 91। उसके बाद आपका चंद्रशेखर जी का शासनकाल कितने तक था, तो 1997 से 98। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्य था 1989-90 में। इंद्र कुमार गुजराल जी का कार्यकाल था आपका किसमें, तो इंद्र को 1999 से 2000। यार क्या है इसका सही जवाब भाई, 80 का डी। ये देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा क्योंकि पिछले सेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी आपके 1999 से 2004 तक रहे थे। ओके, तो 3 का क्या हो जाएगा, ए, 1 का 3। उसके बाद बी का कितना है, 5 है। बी कहाँ है साथियों, बी, बी का 5 विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद आपका सी का कितना है, 2 है। सी का कितना है, 2 चंद्रशेखर का 1990 से 91। और उसके बाद फिर क्या है, डी का आपका कितना है, 1 है। देवगौड़ा जी का 1967 96 97। और उसके बाद आपका ई का कितना है, ती का 4 है, इंद्र कुमार गुजराल। इस तरह से था, ठीक ना। हम लोग थोड़ा उल्टा मिलाने लगे थे। 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी, तो ये था आपका पंजाब और सिंध में, ठीक है ना। और बाद में कृषक प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी बना लिया था। पिछली संदर्भ अवधि के आधार पर मानसिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी का परिलक्षण की सिफारिश किसके द्वारा की गई है, ये सिफारिश किसके द्वारा की गई, तेंदुलकर समिति के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपका कौन सा कथन सही है, तो ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है, ये क्या है, सही है। और 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ सकते हुए रखते हुए पढ़ लिख सकता है, साक्षर है। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। दिए गए पदार्थों के पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको पीएच का क्रम बताना है। पहले है नींबू रस, इससे ज्यादा कॉफी, रक्त और फिर मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। किसी मृदा के प्रकार के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये मृदा बालू, गाद और मृतिका के भिन्न भिन्न अनुपातों से बनी है, ठीक ना। ये कैसी मृदा होगी, आइए देखते हैं। उसके बाद क्या है, इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना पर्याप्त अनुपात में है। इन मृदाओं को उसकी आयु के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया जा सकता है। आपका सही जवाब क्या है साथियों, बिल्कुल सही, जलोढ़। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ईपीआईसी का प्रयोग जो प्रारंभ हुआ ये 1993 में। भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर अपोको 16 नामक शीतोष्ण वन मिलते हैं, तो अपोको 16 नामक शीतोष्ण वन मिलते हैं साथियों नीलगिरी पर। याद रखिएगा अपोको 16 वन नीलगिरी पर। भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है तटीय राज्य कितने हैं, तो तटीय राज्य आपके 2 ही हैं। एक आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, और दूसरा कौन सा है, गुजरात है। 2 और बाकी का 6, 2 और 6 सही जवाब है क्योंकि इससे 8 हो जाता है। इनमें से ठीक है ना, सही है ना 88 का, ओके गुड। तथा इनमें से भारत के विश्व के किस मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायिक पीठ का गठन करने का आदेश दिया था। ये जो प्रसिद्ध न्यायपीठ था ये कौन सा था साथियों, ये न्यायमूर्ति अचल दत्तू ने। निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिकेट टीम का नाम सोरेन शेवरॉन्स है, तो क्रिकेट किस टीम के क्रिकेट का नाम शेवरॉन्स है, ये आपका जिम्बाब्वे के क्रिकेट टीम का नाम क्या है, शेवरॉन्स। ओके, आइए इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था।
ये प्रसिद्ध कौन था? तो ये था आपका CM के गांधी ने। गांधी जी बोले थे कांग्रेस को अब क्या कर देना चाहिए? बंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? तो सर्वेंट ये किसने किया था? हृदयनाथ कंजरू ने किया था। उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 ईस्वी में डच को परास्त कर दिया था। इस लड़ाई का नाम क्या था? इस लड़ाई का नाम था कोलाचेर की लड़ाई। कोलाचेर की लड़ाई, चेल की लड़ाई, ठीक ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राय गज केसरी और राय गज केसरी की उपाधि निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंध थी? ये जो है किस राजवंश से थी? ये थी आपकी काकतीय राजवंश से। इनमें से कौन सा मुख्यतः ददनी प्रथा से संबंधित है? ददनी प्रथा से क्या संबंधित है साथियों? तो वस्त्र का उत्पादन ये ददनी प्रथा से संबंधित है। ओके। ग्रीष्म काल में शिमला में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से हस्तांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय निम्न में से कौन था? तो सबसे पहला वायसराय था आपका कौन? जॉन लॉरेंस। ओके। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नंदेशी थे। तो मणिग्रामम और नंदेशी कौन थे? ये थे आपके भारतीय व्यापारिक का संघ गिल्ड। इनमें से किस नदी के तट पर प्राचीन महिष्मती स्थित था? तो प्राचीन महिष्मती, जो महिष्मती साम्राज्य जो है जिस पर आप बाहुबली मूवी देखे हैं, ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओके। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में सांगो झील स्थित है? तो सांगो झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नाथुला जिलेपला दर्रा भी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप में प्रयुक्त माना जाता है? तो यह रूप आपका क्या है? M3 को सबसे व्यापक रूप में प्रयुक्त माना जाता है। ये था आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का सेट नंबर 20। और ये भी 20 नंबर सेट जो है ये आपको पूरा डिटेल के साथ था। इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर इसका PDF ले सकते हैं। ओके। ओके। तो वहां से आप लोग PDF लीजिए, इस सेट को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक एक काम करते रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और हाँ साथियों, याद रखिएगा पूरा डिटेल के साथ करा रहे हैं आपको। परिंदों का उड़ान देखने का समय आ गया है, तो यहाँ और ये देखिए मास्टर क्लास भी अवेलेबल है। 1 से 7 तक का सेट का एडिटेरिया का सेट भी है। और आपको क्या है, बिहार दरोगा का यह अगला सेट भी हमारे चैनल पर आपको समय से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।